नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कवारी। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के आज के वीडियो में हम उस हलके की बात करेंगे जो हुड्डा परिवार का गढ़ आजकल माना जाता है, लेकिन एक जमाने में इस गढ़ में न केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत के लिए तरसे, बल्कि उनके पिता चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा भी यहां से हारे। आप सब जानते हैं उस हलके का नाम, और उस हलके का नाम है गढ़ी सांपला और किलोई। साल 2009 से पहले दोस्तों विधानसभा क्षेत्र का नाम बस किलोई होता था, लेकिन जब परिसीमन हुआ तो हसनगढ़ जो हलका होता है उसको ख़त्म करके उसका किलोई में विलय कर दिया गया और गढ़ी सांपला किलोई उस हलके का नाम हो गया। गढ़ी सांपला उस गांव का नाम है जहाँ स्वर्गीय दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी का जन्म हुआ था। और 1952 के पहले चुनाव में भी हसनगढ़ नाम का कोई हलका नहीं होता था, बल्कि सांपला नाम का एक विधानसभा क्षेत्र होता था। अगर आप सांपला हलके की बात करें तो पहली बार जमींदारा पार्टी के चौधरी माड़ू सिंह मलिक यहाँ से विधायक चुने गए थे, और 1957 में निर्दलीय सूरजभान और 1962 में हरियाणा लोक समिति पार्टी के चौधरी रामस्वरूप यहाँ से विधायक चुने गए थे। हरियाणा राज्य के पहले चुनाव में 1967 में सांपला नाम का जो हलका था वो अब हसनगढ़ हलका हो गया, और हसनगढ़ हलके का चुनावी रिकॉर्ड आप देखें तो यहाँ चौधरी छोटूराम जी के भतीजे चौधरी श्री चंद यहाँ से विधायक बने थे, और उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार चौधरी हरनारायण को हराया था। वो कुछ समय के लिए विधानसभा अध्यक्ष भी बने, लेकिन पद पर रहते ही उनका देहांत हो गया। 1967 के बाद फिर 1968 और 1972 में जो चुनाव हुए तो यहाँ से चौधरी माड़ू सिंह मलिक ही विधायक बने, और इमरजेंसी के बाद यहाँ हालात बदले और 25 साल की उम्र में ही चौधरी संत कुमार जी हसनगढ़ हलके से महंत श्रीनाथ और चौधरी माड़ू सिंह मलिक को हराकर जनता पार्टी के टिकट से विधानसभा में अपनी सीट पक्की करके ले गए। 1982 में यहाँ से चौधरी छोटूराम के वंश से निकली बसंती देवी जी को लोकदल ने अपना टिकट दिया। जनता में वो बुआ जी के नाम से प्रसिद्ध थी, और कांग्रेस के या आनंद जी को हराकर उन्होंने विधानसभा का रास्ता तय किया। 1987 में ओम प्रकाश भारद्वाज जी यहाँ से विधायक बने, और उन्होंने कांग्रेस के जय कुमार जी को हराया। 1991, 1996 और 2000 के चुनाव में यहाँ से बलवंत मायना जी का डंका बजा, और उन्होंने प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी को विधानसभा में पहुंचने की जो हसरतें थी उनकी मिट्टी में मिला दी। उनका ये सपना आज तक साकार नहीं हो पाया। 2005 के चुनाव तक ये हलका वजूद में रहा, और इसके आखिरी जो विधायक थे वो नरेश मलिक थे, जो भाजपा की टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते थे, और उन्होंने कांग्रेस के चक्रवर्ती शर्मा को हराया था। इसके बाद इस हलके का वजूद ही मिट गया और ये गढ़ी सांपला किलोई में मर्ज हो गया। 2005 में भाजपा 2 ही सीटें जीत पाई थी, जिनमें से एक धन कुबेर नरेश मलिक की थी। सांपला, हसनगढ़, किलोई और अब गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र में जो विधानसभा हलका है वो जाटों की एक परंपरागत सीट मानी जाती है। लेकिन केवल एक चुनाव 1987 में यहाँ पर एक चमत्कार हुआ था। चौधरी देवीलाल की आंधी में पंडित भगोदयाल शर्मा जी के कोटे से टिकट लेने वाले उनके राजनीतिक सचिव ओम प्रकाश भारद्वाज जी बसंती जी को हराकर विधानसभा में पहुंचे थे, और चौधरी देवीलाल की सरकार में वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी बने थे। आजकल रोहतक में रहते हैं, बहुत ही शानदार इंसान हैं। अब बात करते हैं दोस्तों किलोई हलके की। किलोई हलका 1967 से लेकर 2005 तक वजूद में रहा, और इस चुनाव में रणवीर सिंह हुड्डा और स्थल भोर मठ के महंत श्रीनाथ के बीच में टक्कर हुई थी। प्रदेश के तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री पंडित भगोदयाल शर्मा नहीं चाहते थे कि चौधरी रणवीर सिंह चुनाव जीतें और मुख्यमंत्री का पद का एक और दावेदार पैदा हो जाए। इसलिए पंडित भगोदयाल जी ने 1967 में महंत श्रीनाथ जी को निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया, और चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा ये चुनाव हार गए। लगभग 1 साल बाद फिर मध्यावधि चुनाव होते हैं, और चौधरी रणवीर सिंह जी ने महंत श्रीनाथ जी को हराकर अपनी हार का हिसाब किताब बराबर कर लिया था। 1972 में रणवीर सिंह जी की जगह उनके बेटे कैप्टन प्रताप सिंह जी ने किलोई हलके से चुनावी हुकार भरी, लेकिन महंत श्रीनाथ जी ने उनको हरा दिया। श्रीनाथ जी ने यह चुनाव संगठन कांग्रेस से लड़ा था। 1977 में चौधरी रणवीर सिंह चुनाव में कूदे और जनता पार्टी के चौधरी हरिचंद हुड्डा के हाथों पराजित हो गए। चौधरी रणवीर सिंह जी की यह अंतिम चुनावी जंग थी, और इसके बाद वो राज्यसभा प्रस्थान कर गए। उनकी विरासत की पताका अब उनके छोटे बेटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने थाम रखी है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1982 में चौधरी हरिचंद हुड्डा और 1987 में श्री कृष्ण हुड्डा के हाथों इसी किलोई हलके में हार झेली हैं।
दोनों बार मात देने वाले प्रत्याशी लोकदल के थे। साल 1991 में कृष्णमूर्ति हुड्डा ने 23 साल बाद किलोई में कांग्रेस का परचम लहराया था। उन्होंने जनता दल के श्री कृष्ण हुड्डा को पराजित किया था। 1996 में किलोई एक बार फिर से कांग्रेस के हाथों से न केवल फिसला बल्कि तीसरे नंबर पर पहुंच गया। समता पार्टी से श्री कृष्ण हुड्डा जी चुनाव जीते और उन्होंने होइपा के रामफल हुड्डा को हराया था। 2000 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस सीट से 2 चुनाव हारने के बाद विधानसभा का पहली बार मुंह देखा और इसके बाद से ये सीट हुड्डा साहब को जिताकर विधानसभा भेज रही है। 2005, 2009, 2014 और 2019 में यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही विधायक बन रहे हैं और इस हलके ने हरियाणा प्रदेश को 2 बार मुख्यमंत्री भी दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रूप में। 2009 के चुनाव में इस सीट का नाम गढ़ी सांपला किलोई हो गया था और फिलहाल यह सीट इसी नाम से अस्तित्व में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहले सतीश नांदल जी इनेलो से चुनौती देते थे और अब वो भाजपा में हैं तो भाजपा से चुनौती देते हैं। सतीश नांदल जी का हल्का भले ही ऐसा हो जिसमें वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से चुनाव नहीं जीत पाते हो, लेकिन उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है और लोगों के दिल में हारने के बावजूद उनकी जो जगह है वो अलग है। और ये राजनीति में आप इसको संयोग कह सकते हैं कि प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ने के बावजूद जीत नहीं पाए, इसी तरीके से सतीश नांदल जी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हल्का ऐसा है कि वो अभी तक इसमें जो विधानसभा का मुंह है वो नहीं देख पाए। लेकिन नेताओं की अपनी कार्यशैली होती है, तो सतीश नांदल जी एक अच्छे प्रतिद्वंदी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अभी तक वहाँ साबित होते आए हैं। अब दोबारा से कृष्णमूर्ति हुड्डा कह रहे हैं कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टक्कर देंगे। तो किलोई हलके की राजनीति आगे आने वाले समय में क्या रहेगी? गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कौन सबसे अच्छी टक्कर दे सकता है? क्या सतीश नांदल जी देंगे या फिर कृष्णमूर्ति हुड्डा देंगे? आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि इससे एक आम राय बनती है। जो नए साथी हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। पुराने तो पुराने दोस्त रहेंगे ही। शुक्रिया, नमस्कार।